अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सर्वाइकल ट्रैक्शन। सर्वाइकल ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है कि सर्वाइकल ट्रैक्शन में हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई करते हैं सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर और सर्वाइकल स्पाइन के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स हम कितनी अप्लाई करेंगे ये पेशेंट के बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करती है। इसको हम एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स बॉडी वेट में करते हैं या फिर पाउंड्स में। अब हम देखते हैं कि कुछ बुक्स कहती हैं कि हम 7% ऑफ पेशेंट बॉडी वेट के ऊपर जो है वो ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, कुछ हमारे पास 10% कहती हैं और कुछ 20%। अब ये हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन का बॉडी वेट है 100 kg, तो हम इसका 20% कितना बनेगा 20, तो हम 20 kg की ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे पेशेंट की बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्वाइकल ट्रैक्शन की पोजीशनिंग हम सिटिंग में भी कर सकते हैं और सुपाइन में भी कर सकते हैं। सिटिंग में जो है वो हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से सुपाइन की निस्बत, ठीक है। सुपाइन में हमें एज़ कम्पेयर टू सिटिंग कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। सुपाइन में हमारे पास जो है हमारा जो लंबर रीजन है वो भी सपोर्ट हो जाता है और सुपाइन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे मसल्स हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन के हमारे पास। ये हमारे पास बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, किन किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं ये भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सर्वाइकल ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास होता क्या है, ये हमारे नेक के ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्सेस पड़ रही होती हैं, ठीक है, उनको ये डिक्रीज़ कर देता है। और ये क्या करता है कि जो हमारी नेक के अंदर जो वर्टिब्रा मौजूद हैं या स्पाइनल बोन मौजूद है उनके दरमियान जो डिस्क होती हैं उनके अंदर भी जो है वो प्रेशर को कम कर देता है। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या करता है कि स्पाइनल कैनाल के अंदर से जहाँ से नर्व्स हमारी बाहर निकल रही होती हैं उनके दरमियान स्पेसिस को भी ये ओपन कर देता है, जिसकी वजह से जो है हमारा प्रेशर कम होता है स्पाइन के ऊपर और पेन भी कम हो जाती है। ट्रैक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है, और जो हमारे नेक के अराउंड जॉइंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनकी भी स्ट्रेचिंग के लिए हम सर्वाइकल ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि सर्वाइकल ट्रैक्शन की जो इफेक्टिवनेस है वो किस पे डिपेंड करती है। पोजीशन ऑफ नेक पे डिपेंड करती है। 5 फैक्टर्स हैं इसमें हमारे पास। पोजीशन ऑफ नेक है, फोर्स ऑफ अप्लाइड ट्रैक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रैक्शन है, एंगल ऑफ पुल है और पोजीशन ऑफ पेशेंट है। अब हम इन पांचों को डिस्कस कर लेते हैं सर्वाइकल ट्रीटमेंट सेटअप के अंदर। नेक की पोजीशन हमारे पास पेशेंट की किस तरह होनी चाहिए। नेक को हमने स्ट्रेट नहीं रखना, उसको हमने 25 से 30 डिग्री फ्लेक्शन के अंदर रखना है, ज़्यादा फ्लेक्स भी नहीं करना हमने। पेशेंट की जो बॉडी है हमारे पास, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट अलाइनमेंट होनी चाहिए। फ्लेक्शन जो है वो हमने 25 से 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है उसको पहले ही लंबर में प्रॉब्लम है, हम उसकी सी स्पाइन पे ज़्यादा फ्लेक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, सी स्पाइन से जो नर्व निकल रही होती हैं, ठीक है, सी स्पाइन की जो नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं, वो वहाँ पे कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होगी। पेशेंट को पहले ही लंबर में पेन है, वहाँ पे उसके स्ट्रेचिंग होगी और मज़ीद उसके जो पेन है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन हम कितना रख सकते हैं, 10 to 20 मिनट्स रख सकते हैं। और अगर कोई भी पेशेंट है ज्वेलरी, ग्लासेस या कोई भी ऐसी क्लोथिंग है जो इंटरफेयर कर रही है उसको हमने वहाँ से रिमूव कर लेना है, ठीक है। पेशेंट को सुपाइन लिटा देना है और उसकी नी वगैरह के अंडर भी हम जो है पिलो रख सकते हैं, उसकी नेक के अंडर भी पिलो रख सकते हैं, क्योंकि नेक के अंडर पिलो रखने से ये होगा कि नेक पे ज़्यादा जो है वो फ्लेक्शन नहीं होगी। ये हमने पहले पढ़ लिया कि नेक पे फ्लेक्शन कितनी होनी चाहिए, 25 to 30 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्वाइकल ट्रीटमेंट। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि स्लैब टेकन अप कर लेना है। आजकल जो डिवाइसेस आ रही हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस, जिनके थ्रू हम सर्वाइकल ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्लैब को टेकन अप कर लेती हैं। ऑन ऑफ सीक्वेंस होना चाहिए। ऑन ऑफ सीक्वेंस 3:1 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है। ऑन ऑफ सीक्वेंस मीन्स कि हम यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। इंटरमीडिएट ट्रैक्शन मीन्स कि हम 3 सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, 4 सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम 3:1 रख सकते हैं, 4:1 रख सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद हमने यह करना है कि ग्रेजुअली जो है वो टेंशन को कम करना है और स्लैग को टेकन अप कर लेना है। और हमने ट्रीटमेंट के बाद यह करना है कि पेशेंट को उसी पोजीशन में कुछ मिनट के लिए रहने देना है। उसके बाद कॉमन कंडीशंस कौन सी हैं सर्वाइकल स्पाइन की, जिनके अंदर हम जो है सर्वाइकल ट्रैक्शन दे सकते हैं। उसमें हमारे पास आता है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, हर्निएटेड डिस्क है या बल्जिंग डिस्क है नेक के अंदर।
नेक आर्थराइटिस है, नेक का स्ट्रेन वगैरह हो गया, या सर्वाइकल के अंदर हमारे पास कोई मसल स्पैज़म हो गया है। इन तमाम कंडीशंस के अंदर हम सर्वाइकल ट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं।